ना लेक्चर के दौरान इस अदन की प्रोफाइल देख के ना सर इज इन द क्लास। सर आगे जी बेटा वो मेरे ख्याल से इंटरनेट का इशू हो गया था, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो अभी आप लोग मुझे बता दें बेटा कि जितनी डिस्कशन की है इसमें से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या अभी कोई कंफ्यूजन है अबाउट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिस्टम, तो फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लें दोबारा से। जी नो सर, कोई सर क्लियर सर समझ आ गई है। चलें, वेरी गुड जी। तो हम आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन है, इसको लर्न करने जा रहे हैं। कि मैं चाहता हूं कि आप लोग जब अच्छा, इससे पहले एक चीज जो मेरे माइंड में थी वो मैं आप लोगों को पहले बता दूं बेटा। नॉर्मली हम लोग पता क्या कहते हैं, नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं जी मेरे सिस्टम की विंडोज उड़ गई है। नॉर्मली यूज करते हैं ना हम लोग ये वर्ड, या हम कहते हैं जी मेरे सेलफोन का सॉफ्टवेयर उड़ गया है। इस तरह की हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना यूज हम लोग। लेकिन आपने कभी उड़ता देखा सॉफ्टवेयर? कभी सॉफ्टवेयर उड़ता देखा है आज तक? नहीं सर। सर कभी आपने देखा हो जी आपका सीआर कहता है वो देखो मेरी विंडोज उड़ती जा रही है, वो देखें जी मेरे सेलफोन का सॉफ्टवेयर उड़ता जा रहा है? कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो इस बात को आपने नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं बोलना। सॉफ्टवेयर कभी उड़ता नहीं है, सॉफ्टवेयर हमेशा करप्ट होता है। याद रखना है कि कभी भी आपने ये नहीं कहना जी मेरे सिस्टम की विंडोज उड़ गई है तो मैंने उसको इंस्टॉल करवाना है। आपने कहना है मेरे सिस्टम की विंडोज करप्ट हो गई है, या मेरे सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, मैं उसको जो है ना वो या तो मैं उसको रिपेयर करवाऊंगा या मैं उसको री इंस्टॉल करवाऊंगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब चलते हैं अपने प्रॉपर प्रैक्टिकल की तरफ। ये जो आप लोगों के सामने इस वक्त ओपन है बेटा, ये इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है इसको कहते हैं दिस इज एन इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अच्छा, मेरे पास असल में इसका वर्जन 3 ऑफिस 365 है, जो कि हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से अलाउ किया गया। दैट्स वाई आपके पास जो इसका वर्जन होगा वो और होगा। तो जो कॉमन चीजें हैं मैं वो डिस्कस करूंगा, जो डिफरेंट चीजें होंगी मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पर। तो ये जो बेटा बार नजर आ रहा है ना जिसके ऊपर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड, इसको बेसिकली कहते हैं टाइटल बार। ये आप लोग इससे फेमिलियर हैं, ये छोटी छोटी चीजें इनसे आप फेमिलियर होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ रिवीजन की बेस पे आपको ये बता रहा हूँ। टाइटल बार इसको कहते हैं, डॉक्यूमेंट 1 डैश वर्ड लिखा हुआ है, इसको टाइटल बार इसलिए कहते हैं कि जब मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं साइकोलॉजी के नाम से, तो मैं यहां जाऊंगा, फाइल के मेन्यू पे क्लिक करूंगा, मैं सेव के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तो मुझसे वो पूछेगा भाई आपने कहाँ सेव करना है। तो मैं उसको कहूंगा जी कि मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है, और यहां पर मैं इसका नाम लिख दूंगा। मैं लिख देता हूँ PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। हम इसको सेव कर देते हैं फाइल को। ये देखिए मैंने फाइल सेव की और आप देख रहे हैं यहां पर उसका नाम लिखा आ गया नाम लिखा। यस सर। जी सर। तो यहाँ ये जो बार होती है ना सबसे ऊपर टॉप पे, ये आपकी टाइटल बार इसलिए कहलाती है क्योंकि आप अपने डॉक्यूमेंट का कोई भी नाम रखेंगे ना तो वो नाम आपको यहाँ पर नजर आएगा। आपके सिस्टम्स में स्टोर भी होंगी, आप लोग उसको देखते भी होंगे, आप लोग उसको बार बार ओपन भी करते होंगे, आप लोग उनको क्लोज भी करते होंगे। सो बेटा ये जो बार आपको नजर आ रही है दिस इज नोन एज टाइटल बार। अच्छा जी, ये जो आप लोगों के पास आपको बटन नजर आ रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प एंड नोवा PDF, इनको हम लोग बोलते हैं टैब्स। क्या बोलते हैं? टैब्स, TABS, टैब्स। अब पुराने जो आप लोगों के पास पुराने ऑफिस थे ना, ऑफिस आप लोगों के पास 97 था फॉर एग्जांपल, वो जो ऑफिस थे ना वहां पर इनको हम लोग मेन्यूज बोलते थे। हो सकता है आपको पता हो उनके बारे में। उनको हम लोग बोलते थे मेन्यूज। तो हम कहते हैं जी फाइल पे क्लिक करो एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, फिर हम कहते थे जी होम पे क्लिक करो एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, इंसर्ट पे क्लिक करो एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। मेन्यू क्या होता है? मेन्यू किसको कहते हैं जरा बताएं मुझे। सर जिसमें हर चीज डिटेल में लिखी हो, डिफरेंट ऑप्शंस में दिए जाए। वेरी गुड, दोनों बच्चियां सही कह रही हैं। मेन्यू, जैसे हम लोग किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, हम उसको कहते हैं जी मेन्यू लेके आए, वेटर को कहते हैं मेन्यू लेके आए। वो मेन्यू से मुराद ये होता है कि देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल, यू कैन रीड देम, और आप लोग डिसाइड कर सकते हैं भाई आपका इस वक्त क्या खाने को दिल कर रहा है,
और कोई ना कोई सर दोस्त। जिसमें चीजों की लिस्ट होती है, आवाज नहीं आ रही मुझे ठीक से, क्या कह रही हैं? इसमें चीजों की लिस्ट होती है। वेरी गुड, जिसमें मल्टीपल चीजों की लिस्ट होती है, डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। और एक फ्रेंड हम में से कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसने रफर डालना होता है कि मैंने तो इसमें से कुछ भी नहीं खाना, और कुछ बताओ भाई आपके पास इस मेन्यू के अलावा क्या होता है। इस तरह के भी फ्रेंड होते हैं। सो तो मेन्यू हमारे पास क्या है? मेन्यू हमारे पास होता है एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, जिसमें से आप देख के डिसाइड करते हैं कि आपने क्या खाना है। यहाँ पर हम लोग जो मेन्यू की बात करते हैं वो कहते हैं लिस्ट ऑफ ऑप्शन, जिसमें से हम देख के डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। लेकिन अब यहाँ पर मेन्यूज नहीं होते, अब यहाँ पर हम सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ एक मेन्यू है, दैट इज अगेंस्ट फाइल। अब ये फाइल के केस ये मेन्यू ओपन हो रहा है कि फाइल के केस आपने होम में जाना है, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है, पुराना कोई ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट है वो ओपन करना है, कोई इंफॉर्मेशन चेक करनी है, कोई ऑप्शन सेव करना है। तो इसके अलावा बाकी आप देखेंगे कि डिफरेंट टैब्स में मैं क्लिक करता जा रहा हूं तो कोई मेन्यू ओपन नहीं हो रहा। और आप देख रहे हैं कि जब मैं इन टैब्स पे क्लिक करता जा रहा हूं तो ये जो बार बनी हुई है चौड़ी सी, इसमें चेंज आ रही है। ये देखें, आ रही है चेंज इसमें या नहीं आ रही? यस सर। जी सर। इसको क्या कहते हैं? ये जो चौड़ी सी बार बनी हुई है, ये जिसके ऊपर मैं इसमें अभी माउस को मूव कर रहा हूं। सर टूल बार। जी, कोई और? इसको बेटा कहते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। 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 इसको रिबन बोलते हैं। तो पहले हमारे पास जो पुराने ऑफिस थे ना, वहां पर जब हम लोग इस होम पे, इंसर्ट पे, डिजाइन पे क्लिक करते थे बेटा, तो एक लंबी लिस्ट मेन्यू ओपन हो जाता था। लेकिन अब मेन्यू ओपन नहीं होता। अब हमारे पास क्या है, एक रिबन बना हुआ है, ये जो आपको नजर आ रहा है। हम जिस भी टैब पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि रिबन के ऊपर डिफरेंट चेंजेस आ रही हैं। तो रिबन के ऊपर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। जिस ये स्टार्ट मेल मर्ज का सेक्शन है, ये राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स का सेक्शन है, लेआउट में आ जाए ये पेज सेटअप का सेक्शन है, ये पैराग्राफ से रिलेटेड सेक्शन है, ये अरेंजमेंट से रिलेटेड सेक्शन है। इंसर्ट में आ जाएंगे, ये पेज से रिलेटेड सेक्शन है। डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं और उन सेक्शन से रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वी कैन यूज अकॉर्डिंगली, मीन्स कि जिसकी हमें जरूरत है उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे, जिसकी हमें जरूरत नहीं है हम उसको यूज नहीं करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग। नॉर्मली आप लोग फेमिलियर होते हैं, फाइल को सेव करने से आप लोग फेमिलियर हैं, फाइल को ओपन करने से आप लोग फेमिलियर होते हैं, फाइल डाटा कट कॉपी पेस्ट करने से आप फेमिलियर होते हैं। हो सकता है आपको मुझसे ज्यादा आता हो। कोशिश करूंगा कि अगर आपको मुझसे ज्यादा आता है तो मैं आपसे सीख लूं, लेकिन अगर मुझे कुछ आता होगा तो मैं आपको बता दूं, और आप ट्राई कीजिएगा कि आप मुझसे सीख लें, ठीक है। तो फाइल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले आप लोग कुछ लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं जी के माय नेम इज ABC और आई बिलोंग टू फैसलाबाद। या मैं ऐसा करता हूं कि मैं ना किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से कोई डाटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूं यहाँ लिखने की बजाय, ऐसे तो काफी टाइम लग जाएगा। अच्छा जी, चलें, ये मैं ना यहाँ पर एक डाटा हमने रखा। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है, सबसे पहले आपने जब भी कोई भी नया डॉक्यूमेंट बनाना है, मींस कि आपको एक असाइनमेंट मिली है और आप एक असाइनमेंट लिखने जा रहे हैं, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया। सबसे पहले आपने क्या काम करना है? सबसे पहले आपने हमेशा उस फाइल को सेव करना है। अच्छा, क्यों करना है सेव? उसकी रीजन क्या है? होता पता क्या है कि मैं ना बहुत तगोदो के साथ, बहुत एफर्ट के साथ, बहुत दिल लगी के साथ बैठा हुआ असाइनमेंट लिख रहा होता हूँ अपने एक पर्सनल कंप्यूटर पे। अब लैपटॉप्स में तो हमारे पास सम हो किसी ना किसी की लेवल पे ये चीजें अवेलेबल होती हैं कि लैपटॉप अचानक बंद भी हो जाए ना, तो हम लोग जब लैपटॉप को दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो जो चीजें लिखी होती हैं वो सामने पड़ी होती हैं। लेकिन सिस्टम्स के अंदर ये चीजें कम है। होता क्या है कि हम लोग टाइप करते जाते हैं, 2 3 4 पेजेस लिख लेते हैं, लाइट बंद हो जाती है, और लाइट बंद हो जाती है, जो लिखा होता है वह सारा कुछ जाया हो जाता है। होता है ऐसे समटाइम का नहीं होता? जी यस सर। सर होता यस है। सर। सर होता है। अच्छा, आपने क्या आपने ये करना है, आपने सबसे पहले तो फाइल को ब्लैंक फाइल को सेव करना है। ब्लैंक फाइल को सेव कैसे करना है वो मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। जस्ट लाइक चले खोल लेते हैं,
ब्लैंक फाइल ओपन कर लेते हैं, न्यू फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की आती है आपको? नो सर। कंट्रोल प्लस एन। एंड Control+N। जी, मींस के 2 3 4 स्टूडेंट्स फेमिलियर हैं कि नई डॉक्यूमेंट, वर्ड की नई डॉक्यूमेंट ओपन करनी है तो शॉर्टकट की क्या है। अब मुझे फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम कर लेता हूं मुझे शॉर्टकट की नहीं आती, मैं तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? मैं फाइल मेन्यू में जाऊंगा, यहां जाके मैं न्यू पे क्लिक करके सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है, इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करूंगा तो नई फाइल ओपन हो जाएगी। अब मुझे कितने स्टेप्स करने पड़े हैं? मैं इन सारे स्टेप्स पे बचना चाहता हूँ। न्यू फाइल ओपन करना है बेटा तो सिंपली कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे, एन की प्रेस करेंगे तो आप लोगों के पास नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। देखिए नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया हमारे सामने। अब नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, Ctrl+N मींस के आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+N से मुराद ये होता है कि कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है, साथ में एन की प्रेस करनी है तो आपके पास नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। नाउ माय फर्स्ट स्टेप इज टू सेव दिस डॉक्यूमेंट। तो शॉर्टकट की किसी को आती है सेव करने की? सर Control+S। Ctrl+S। 71 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है तो मैं अज्यूम कर लेता हूं जी कि 71 स्टूडेंट्स में से एक मैं भी हूं, मींस के 70 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 70 में से सबको ही आती है। तो उसका फायदा देखे क्या है, रादर देन कि मैं फाइल मेन्यू में जाऊंगा, यहां जाके सेव की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, फिर मेरे पास ये सारा ऑप्शन आएगा। मैं इतना टाइम नहीं होता कंप्यूटिंग की फील्ड में। हम लोग अपने कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करते हैं। Ctrl+S प्रेस करेंगे तो वो मुझे सामने पूछेगा कि फाइल का नाम बताएं। मैं फाइल का नाम देता हूं जी, हम फाइल का नाम रखते हैं कंप्यूटर। अब मेरे पास ऑफिस और है ना, इसलिए थोड़ा सा चेंज है। आपके पास ऑफिस और होगा, आपने परेशान नहीं होना। शॉर्टकट की यही होती है, मैंने अपने सिस्टम में स्टोर करनी है। मैं डेस्कटॉप पे स्टोर करना चाहता हूं, मैंने लिख दिया कि डेस्कटॉप पे कंप्यूटर स्किल्स के नाम की फाइल सेव कर दो। करके मैं जब सेव के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा या मैं एंटर की प्रेस करूंगा, नाउ यू कैन सी ऑन योर टाइटल बार के कंप्यूटर स्किल्स के नाम की एक फाइल सेव होगी है और वी कैन वेरीफाई फ्रॉम द डेस्कटॉप। मैं डेस्कटॉप से भी आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। अगर डेस्कटॉप की स्क्रीन हम शेयर कर सकते हैं तो अगर शेयर में जाके मैं डेस्कटॉप शेयर कर सकूं तो ये देखें, डेस्कटॉप शेयर हो रहा है मेरा आपके साथ? नो सर। यस सर। अब हो गया। अब हो गया ना डेस्कटॉप? सर तो ये देखें कंप्यूटर स्किल्स की फाइल पड़ी हुई है जिसके ऊपर माउस है इस वक्त। जी सर। अभी ये वही फाइल है जो भी हमने सेव की है। हम वापस कंप्यूटर स्किल्स की फाइल में जाते हैं। अच्छा जी, अब इसका फायदा क्या होगा? शुरू में हमें फाइल सेव करने का क्या फायदा है? फाइल सेव करने का फायदा ये है कि मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा और साथ साथ मैंने 2 लाइनें लिखी, Ctrl+S प्रेस कर दिया। अब ये देखें कि ये फाइल ब्लैंक है बिल्कुल, ठीक है। मैं यहां पर लिखता हूं जी कि माई नेम इज ABC, आई बिलोंग टू फैसलाबाद, आई वर्क, या जो भी आप लिखना चाहते हैं एंड सो ऑन। मैं लिखता जाऊंगा, साथ में Ctrl+S की प्रेस करता जाऊंगा। अब क्या हो जाएगा, मैं लिखता जाऊंगा Ctrl+S की प्रेस। जी जी बोल रहे हैं सर। इसको सिलेक्ट भी करना है या मतलब अगर हम वैसे ही Ctrl+S प्रेस करेंगे तो वैसे ही मतलब के हो जाएगा? ये वैसे ही Mostly होता मतलब जाएगा मैं बेटा। जब नहीं नहीं ठीक बेटा, है सर। जब आपने एक दफा फाइल सेव कर ली है ना, उसके बाद आप लिखते जाएं, 2 3 4 लाइनें लिखें, Ctrl+S प्रेस कर दें। ये देखें, फिर मैंने यूं किया, मैंने Ctrl+S प्रेस कर दिया, ठीक है सर। फिर मैंने लिखा Ctrl+S प्रेस कर दिया, अब फिर मैंने लिखा Ctrl+S प्रेस कर दिया। ठीक है, अब ये लाइट बंद हो जाए, सिस्टम ठीक है बंद सर। हो जाए, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, सिस्टम बंद भी हो जाएगा ना आपके पास। तो जब सिस्टम ऑन होने पर जब आप लोग इस फाइल को दोबारा से ओपन करेंगी ना, तो एक मिनट मुझे स्क्रीन शेयर करने दें आपके साथ। स्क्रीन शेयर गायब होगी थी। तो सिस्टम ऑन करने पे ये देखें, जब मैंने दोबारा से सिस्टम ऑन किया, सिस्टम ऑन करके मैंने फाइल ओपन की तो वो ऑलरेडी मेरे पास सेव था। क्यों? क्योंकि मैं साथ साथ Ctrl+S प्रेस करता जा रहा हूं। साथ साथ Ctrl+S, मैंने 2 लाइनें लिखी, Ctrl+S प्रेस कर लिया, 2 लाइनें लिखी, Ctrl+S प्रेस कर लिया, 2 लाइनें लिखी, Ctrl+S प्रेस कर लिया। तो हमें फायदा हो जाएगा या नहीं होगा फायदा? सर मैं जी कुछ ऐड सर। करूं? हेलो होगा सर।
सर हमारे पास फाइल सेव रहेगी। जी बेटा क्या बोल रही हैं? सर यहाँ पे ना फाइल में वर्ड ऑप्शन में ना एक सेव का होता है, वहाँ पे जाके ना ऑटो रिकवर डाटा भी होता है। वहाँ अगर हम 5 या 10 मिनट्स कर दे तो ऑटोमेटिकली हमारा डाटा ना 5 मिनट्स के बाद जो है ना वो सेव होता रहता है। अगर हमारा कंप्यूटर शट डाउन भी हो जाता है, हम ऑन करेंगे तो 5 मिनट्स को छोड़ के, हमारे जो लास्ट 5 मिनट्स छोड़ के सारा डाटा हमारा अपने आप सेव हो जाता है। बेटा वो मैं आपको बता रहा हूँ, वही तो मैंने ये कंट्रोल एस का ऑप्शन बताने से पहले आपको यही बताया कि आजकल हमारे पास लेटेस्ट ऑप्शंस हैं कि सिस्टम बंद भी हो जाए, लाइट चली भी जाए, तो जब हम लोग सिस्टम ऑन होने पे दोबारा से अपने फाइल को ओपन करते हैं ना, तो लेफ्ट साइड पे हमें मैसेज आ रहा होता है, ऑटो रिकवरी का आ रहा होता है ना। आप उसी की बात कर रही है ना? सर हाँ जी, ऑटो रिकवरी का मैसेज आ रहा होता है। तो वो आप खुद ही मुझे बता रही हैं कि वो कहता है कि सारा डाटा रिकवर नहीं हुआ होता, ठीक है, कुछ मिस होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम कुछ भी मिस ना करें, बस वही मिस हो जिसको मैंने कंट्रोल एस करके सेव नहीं किया। तो आसान तरीका कार ये होता है कि अपना डाटा मिस करने की बजाय आप ये करें कि आप लोग फर्स्टली अपनी फाइल को सेव करें, फिर आप लोग जो है वो अपना साथ साथ लिखते जाएं और साथ साथ जो है ना वो अपना कंट्रोल एस प्रेस करते जाएं। उससे फिर ये होगा कि आपका जो लिखा हुआ डाटा जो होगा ना वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा, उससे आप सर लोगों को परेशानी वहाँ नहीं पे होगी। जी सर वहाँ पे ना टाइम भी श्योर होता है। हम अगर 1 मिनट करते हैं तो हमारा हर 1 मिनट के बाद डाटा सेव हो जाता है। अगर हम कंट्रोल एस करना ना प्रेस करना भूल भी जाएं हाँ जी, हाँ तो वो जी, टाइम आता है कि आपने 1 मिनट के बाद डाटा सेव करना, ऑटो रिकवर 2 मिनट्स वो के हाँ बाद, जी, तो हम 1 मिनट वो ऑप्शन भी बेटा आपको बता देते, वो ऑप्शन भी बता देते। ठीक है, तो कंट्रोल एस की समझ आ गई बेटा सबको, उसका क्या फायदा है, और हम लोग स्टार्ट में ही क्यों अपना सेव कर लेते हैं फाइल को। ये अगर इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछने, शाबाश। नो सर यहाँ तक क्लियर है। चलें, गुड। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज है कि आप लोग यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाते हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक सेव का ऑप्शन होता है और एक सेव एज का ऑप्शन होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? सर सेव में डॉक्यूमेंट जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट में सेव होता है। जो सेव एज का ऑप्शन होता है इसमें हम उसे अपना जो फाइल है उसे फर्दर ऑप्शंस में सेव कर सकते हैं, उसके अंदर रहते हुए भी। फर्दर किधर सेव कर सकते हैं बेटा उसको हम? डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, सी में भी कर सकते हैं, डी में भी, जहाँ पे हमने सेव करना हो। सही है जी। कोई और स्टूडेंट? सर सेव में ना ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट हम टाइप कर रहे होते हैं ना वही सेव होता है, और जब सेव एज करते हैं तो वही डॉक्यूमेंट ना एक अलग नेम से हम उसको सेव कर सकते हैं। जी वेरी गुड, 2 स्टूडेंट्स। जी एक मेल स्टूडेंट भी बोलने लगा था कोई। जो सेव होता है उसमें सेव एज में हमारे पास पहले डाटा होता है, तो उसके साथ हम और नया सेव करना चाहते हैं तो सेव एज में करना हम करते। सही है, चल जी सब बच्चे ठीक कह रहे हैं सर बेटा। ये भी बोले बेटा बोले। सर ये होता है ना कि सेव आप बेटा में हम एक फाइल को सेव करते हैं, और लेकिन सेव एज में एक ही फाइल को भी हम सेव कर सकते हैं। एक ही फाइल को सेव एज में हम उस एक ही फाइल की कई कॉपीज रख सकते हैं, उसको कई नामों से सेव कर सकते हैं सेव एज में। वेरी गुड। ये सब ने ठीक बताया, सभी बच्चों ने ठीक बताया, लेकिन ये जो लास्ट पे बच्ची बता रही है इसने बहुत प्रीसाइज फॉर्म में सारा सही बता दिया है। तो अभी इस क्लास का हमारे पास 2 मिनट 1 मिनट और 50 सेकंड्स रह गए हैं, इसको हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम 2:20 में स्टार्ट करेंगे ताकि 3 बजे तक वो खत्म हो जाए और 3 बजे आपकी अगली क्लास स्टार्ट हो जाए। तो मैं नेक्स्ट क्लास का आपको लिंक भेजता हूँ, फिर उसमें हम लोग सेव एज से स्टार्ट करते हैं बेटा उसको नेक्स्ट। ठीक है जी, तब तक अपना ख्याल रखें। सर 15 मिनट बाद कर ले, तब तक हम नमाज पढ़ ले। चले ठीक है जी, ठीक है। 2:10 में हम लोग इसको 2:25 पे कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, ओके सर। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।